प्रणाम। तो आज बात करते हैं एक ऐसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो अगर आपके अंदर ना हो तो लोग बोलते हैं उसे थोड़ा बनाओ वरना तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग बोलते हैं उसे कम करो वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आज हम उनकी बात में मैं बात सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम किस तरह से एक इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। अगर हम एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास को किस तरह बनाएं। तो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट फॉर इंटरव्यू। तो सो देयर आर बेसिकली 3 पॉइंट्स, दैट इज ट्रुथ, प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, दैट इज ट्रुथ। पुट द थिंग्स दैट आर जेन्युइन एंड करेक्ट इन योर सीवी। तो अपने सीवी या रिज्यूम में, अपने प्रोफाइल में आप वही चीज़ें लिखें जो जेन्युइन, करेक्ट हों और सही हों। बेसिकली आप वही स्किल्स मेंशन करें जो आपने तैयार की हुई हैं, जो आपके फोटे हैं, आपका बेसिक बेस्ट है। आप अगर वही सारी चीज़ें लिखोगे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन करता है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे कि आप उसका आंसर दे सकते हो। बेसिक बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने सीवी या रिज्यूम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग रिज्यूम ही पढ़ के नहीं जाते। तो आपको वो करना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको अपने बेसिक स्किल्स को मेंशन करना है जो ट्रुथ है। इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस रहोगे और हमेशा तैयार रहोगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप कॉन्फिडेंट रहोगे उसका आंसर देने के लिए। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट द पर्सन हु ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज फेलियर। तो प्रैक्टिस तो मैन को एक परफेक्ट बनाता है, बट अगर उन इंसान को जो अपने मिस्टेक से सीखता है, यानी जब भी आप कोई इंटरव्यू दे, अगर आप उसमें रिजेक्ट होते हो, किसी वजह से भी आप कहीं पे भी फेलियर में रिजेक्ट होते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, आप उस पर काम करो और आगे बढ़ो। बेसिक एक टिप आप फॉलो कर सकते हो कि आप जब भी कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप सपोज करो उसमें रिजेक्ट होते हो, तो अगर आपको चांस मिले तो आप अपने इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछो कि व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड, व्हाट वाज द रीज़न, मैं किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुआ। अगर वो आपको आंसर देता है आप उसे नोट डाउन करो, उस पर इंप्रूव करो और नेक्स्ट इंटरव्यू में जिसमें भी बैठो उसे वहाँ पे क्रैक करने की कोशिश करो। तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ मैंने लास्ट टाइम यहाँ मिस्टेक की थी और मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। और बेसिकली आप अपने बेसिक जो भी स्किल्स आप मेंशन करके जाओ, उस पर एक ब्रशअप ज़रूर करके जाओ। बेसिकली आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे उसका आंसर दे सको, तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस बनाने में ज़रूर मदद करेगा। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एग्जिट करना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को कंफ्लिक्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। सो इंग्लिश इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके अपने फीलिंग्स को बता सकते हो लोगों को, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो। तो अगर आप बहुत बड़ी एमएनसीज कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे बात आती है कि आपको वहाँ पे इंग्लिश कंपल्सन होता है। तो वहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम भी है तो आप सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप एक सिंपल इंग्लिश बोलोगे तो आपको भी पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप उस चीज़ को का आंसर भी दे सकते हो और सामने वाला भी आपकी बातों को समझ सकता है। बट अगर आप हैवी वर्ड्स इस्तेमाल करोगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आप फंबल करोगे और प्रॉब्लम वहाँ पे बिगड़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज आउट होगा। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी में जाते हो जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, अगर आप हिंदी की बात करो, आप हिंदी में बात कर सकते हो, तो आप वही ऑप्ट करो, क्योंकि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं अपने 4 साल की पढ़ाई, 5 साल की मेहनत को दिखाने के लिए। तो इसीलिए उस भाषा में बात करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। इसीलिए अगर आपको चांस मिले कि जहाँ पे आप कम्युनिकेट आराम से कर सकते हो अपने मन चाहे लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करें और आपको ये 3 पॉइंट्स हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंट बनाने में।